कम सोचें, ज्यादा करें। पीटर हॉलिंस की पुस्तक का पूर्ण सारांश परिचय। पीटर हॉलिंस ने अपनी पुस्तक थिंक लेस डू मोर में आज के समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को संबोधित किया है, अति विचार या अति चिंतन। यह पुस्तक इस बात पर केंद्रित है कि कैसे अत्यधिक सोचना हमें अर्थपूर्ण कार्य करने से रोकता है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बनता है। मुख्य सिद्धांत यह है कि जबकि सोचना महत्वपूर्ण है, बिना किसी कार्य के केवल सोचते रहना ठहराव, चिंता और अवसरों के चूकने का कारण बनता है। हॉलिंस का तर्क है कि सबसे सफल लोग जरूरी नहीं कि सबसे अच्छे चिंतक हों, बल्कि वे हैं जो सोच और निर्णायक कार्य के बीच संतुलन बना सकते हैं। अध्याय 1, अति विचार का जाल। अति विचार को समझना। अति विचार एक आदत है जिसमें व्यक्ति समस्याओं, निर्णयों या परिस्थितियों पर आवश्यक या उपयोगी सीमा से अधिक विचार करता रहता है। यह कई तरीकों से प्रकट होता है। विश्लेषण, पक्षाघात, अंतहीन अनुसंधान और योजना बनाने में फंसना, कभी शुरुआत न करना। जुगाली, पिछली घटनाओं या भविष्य की संभावित स्थितियों पर बार बार विचार करना। निर्णय थकान, बहुत से विकल्पों या पसंदों से अभिभूत होना। पूर्णतावाद, कार्य करने से पहले पूर्ण क्षण या समाधान की प्रतीक्षा करना। अति विचार की कीमत, अत्यधिक सोचने की महत्वपूर्ण कीमतें हैं। चूके हुए अवसर, जब आप सोच रहे होते हैं, दूसरे कार्य कर रहे होते हैं। बढ़ी हुई चिंता, अति विचार अक्सर चिंताओं और भय को बढ़ाता है। घटा हुआ आत्मविश्वास, निरंतर संदेह करना आत्मविश्वास को कम करता है। ऊर्जा की कमी, सोचने में खर्च होने वाली मानसिक ऊर्जा कार्य के लिए कम बचती है। टालमटोल, सोचना उत्पादक टालमटोल का एक रूप बन जाता है। विकासवादी दृष्टिकोण। हॉलिंस बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क विकास के दौरान खतरों से बचाव के लिए विकसित हुआ है। यही कारण है कि हम प्राकृतिक रूप से नकारात्मक परिणामों पर अधिक फोकस करते हैं, जोखिम से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आज के समय में यह प्राकृतिक प्रवृत्ति। अध्याय 2, कार्य पूर्वाग्रह विकसित करना। कार्य पूर्वाग्रह क्या है? कार्य पूर्वाग्रह एक्शन बायस का मतलब है कि जब भी संदेह हो तो कार्य करने की दिशा में झुकना। यह निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। अपूर्ण जानकारी के साथ कार्य करना, 70% जानकारी के साथ निर्णय लेना, प्रयोग की मानसिकता, कार्य को प्रयोग के रूप में देखना, त्वरित फीडबैक, कार्य से मिलने वाली जानकारी का उपयोग करना, कार्य पूर्वाग्रह के लाभ, तेज सीखना, कार्य करने से अधिक जानकारी मिलती है, अवसरों का फायदा उठाना, पहले कार्य करने से प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है, आत्मविश्वास का निर्माण, सफल कार्यों से आत्मविश्वास बढ़ता है, गति का निर्माण, छोटी सफलताएं बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। कार्य पूर्वाग्रह विकसित करने के तरीके। 5 मिनट नियम, किसी भी काम को कम से कम 5 मिनट करने का नियम। 2 मिनट नियम, यदि कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तुरंत करें। अगला छोटा कदम, हमेशा अगला सबसे छोटा कदम पहचानें और उसे करें। डेडलाइन सेट करना, खुद को समय सीमा देना। अध्याय 3, निर्णय लेने की कला। निर्णय लेने में देरी के कारण पूर्ण जानकारी का भ्रम, सभी जानकारी पाने की कोशिश, परिणामों का डर, गलत निर्णय के डर से पक्षाघात, विकल्पों की अधिकता, बहुत से विकल्प होने से भ्रम, सामाजिक दबाव, दूसरों की राय का डर। त्वरित निर्णय लेने की तकनीकें। 1, 10-10-10 नियम। किसी भी निर्णय के लिए सोचें, 10 मिनट बाद मैं कैसा महसूस करूंगा, 10 महीने बाद मैं कैसा महसूस करूंगा, 10 साल बाद मैं कैसा महसूस करूंगा। 2, प्रो ऑन लिस्ट का सुधारा गया संस्करण। केवल फायदे नुकसान न लिखें, बल्कि हर बिंदु को महत्व के आधार पर अंक दें। भावनात्मक प्रभाव को भी शामिल करें। समय सीमा रखें, अधिकतम 15 मिनट। 3, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP दृष्टिकोण। सबसे छोटा संभावित समाधान क्या है? क्या मैं इसे छोटे पैमाने पर टेस्ट कर सकता हूं? कम से कम संसाधन में क्या कोशिश कर सकता हूं? निर्णय लेने के बाद प्रतिबद्धता। एक बार निर्णय लेने के बाद पूरी तरह प्रतिबद्ध हो। समायोजन की तैयारी, नई जानकारी के आधार पर बदलाव के लिए तैयार रहें। पछतावे से बचना, क्या होता अगर के बजाय अब क्या पर फोकस करें। अध्याय 4, प्राथमिकता। प्राथमिकता निर्धारण की समस्याएं। आधुनिक जीवन में हम अक्सर सभी कार्यों को समान महत्वपूर्ण मानते हैं, तात्कालिक और महत्वपूर्ण के बीच अंतर नहीं समझते, मल्टीटास्किंग को प्रभावी मानते हैं, जो गलत है। आइजनहावर मैट्रिक्स 2.2। हॉलिंस ने
पारंपरिक आइजनहावर मैट्रिक्स को सुधारा है। चतुर्थांश 1 तत्काल प्लस महत्वपूर्ण, ये काम तुरंत करें लेकिन इनकी संख्या कम रखने की कोशिश करें। चतुर्थांश 2 महत्वपूर्ण प्लस गैर तत्काल, यहां सबसे ज्यादा समय बिताएं, ये काम भविष्य में बड़े परिणाम देते हैं। चतुर्थांश 3 तत्काल प्लस गैर महत्वपूर्ण, इन्हें डेलीगेट करें या कम समय दें, ये अक्सर दूसरों की प्राथमिकताएं होती हैं। चतुर्थांश 4 गैर तत्काल गैर महत्वपूर्ण, इन्हें खत्म करें या अत्यधिक कम करें। सिंगल टास्किंग की शक्ति, हॉलिन्स मल्टीटास्किंग के मिथ को तोड़ते हैं। मानव मस्तिष्क वास्तव में मल्टीटास्क नहीं करता, यह तेजी से टास्क स्विचिंग करता है। हर स्विच में समय और ऊर्जा लगती है। सिंगल टास्किंग के लाभ, बेहतर गुणवत्ता का कार्य, कम समय में अधिक काम, कम तनाव और अधिक संतुष्टि। अध्याय 5 पूर्णतावाद की समस्या। पूर्णतावाद अक्सर निम्नलिखित रूपों में आता है: विश्लेषण पक्षाघात, अंतहीन प्लानिंग और रिसर्च, प्रोक्रास्टिनेशन, सही समय का इंतजार, ऑल और नथिंग सोच, या तो पूर्ण या कुछ नहीं। पूर्णतावाद बनाम उत्कृष्टता। पूर्णतावादी सोचते हैं गलतियां असफलता है, केवल बेहतरीन ही स्वीकार्य है, प्रक्रिया से ज्यादा परिणाम महत्वपूर्ण है। उत्कृष्टता की ओर बढ़ने वाले सोचते हैं गलतियां सीखने के अवसर है, निरंतर सुधार मुख्य लक्ष्य है, प्रक्रिया और परिणाम दोनों महत्वपूर्ण है। अच्छा काफी दर्शन। अध्याय 5 पूर्णतावाद को हराना। हॉलिन्स गुड इनफ दर्शन की वकालत करते हैं 80% समाधान तुरंत, 100% समाधान के बाद के इंतजार से बेहतर है। समय के साथ सुधार करना संभव है। फीडबैक लूप अधिक महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक तकनीकें, टाइम बॉक्सिंग, हर काम के लिए निर्धारित समय सीमा। डन इज बेटर देन परफेक्ट, पूरा करना पूर्ण से बेहतर है। इटरेटिव इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे सुधार करते रहना। फेल फास्ट, जल्दी असफल होना और सीखना। अध्याय 6 भावनाओं का प्रबंधन। भावनाओं का कार्य पर प्रभाव। भावनाएं हमारी कार्य करने की क्षमता को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं: डर, जोखिम लेने से रोकता है। चिंता, निर्णय लेने में देरी करती है। गुस्सा, तर्कसंगत सोच को बाधित करता है। उदासी, प्रेरणा कम करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और कार्य। भावनात्मक जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानना, उनके ट्रिगर्स को समझना, उनका कार्य पर प्रभाव देखना। भावनात्मक नियंत्रण, सांस की तकनीकें, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, फिजिकल मूवमेंट। डर और चिंता से निपटना, डर के साथ कार्य करना। हॉलिन्स सुझाते हैं कि डर को खत्म करने की कोशिश न करें, बल्कि इसके साथ कार्य करना सीखें। डर को स्वीकार करें, यह प्राकृतिक है। छोटे कदम लें, बड़े डर को छोटे हिस्सों में बांटें। वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे बुरी स्थिति का विश्लेषण करें। एक्शन डिस्पेल्स फियर, कार्य करना डर को कम करता है। चिंता प्रबंधन तकनीकें 5 4 3 2 1 तकनीक। 5 चीजें जो दिख रही हैं, 4 चीजें जो सुनाई दे रही हैं, 3 चीजें जो छूने में महसूस हो रही हैं, 2 चीजें जिनकी गंध आ रही है, 1 चीज जिसका स्वाद महसूस हो रहा है। वरी टाइम, चिंता के लिए निश्चित समय निर्धारित करना। प्रॉब्लम वर्सेस वरी, समस्या में समाधान ढूंढना, चिंता में फंसना नहीं। अध्याय 7 आदतों की शक्ति। आदतें क्यों महत्वपूर्ण हैं? आदतें कार्य को स्वचालित बनाती है, विल पावर की बचत होती है, निर्णय थकान कम होती है, निरंतरता बनी रहती है। कार्य उन्मुख आदतों का निर्माण। आदत लूप को समझना। हर आदत में 3 भाग होते हैं। क्यू, ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। रूटीन, वास्तविक व्यवहार या कार्य। रिवॉर्ड से मिलने वाला लाभ, प्रभावी कार्य। अपनी ऊर्जा के अनुसार काम बांटना। रिफ्लेक्शन टाइम, दिन के अंत में सीखने पर विचार। आदत स्टैकिंग, मौजूदा आदतों के साथ नई आदतों को जोड़ना। मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, कॉफी बनाने के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट रिव्यू करूंगा। दोपहर के भोजन के बाद मैं आज का सबसे महत्वपूर्ण काम करूंगा। आदत बदलने की तकनीक, टाइनी हैबिट्स, बहुत छोटी शुरुआत करना। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, मैं समय पर, स्थान में कार्य करूंगा। हैबिट ट्रैकिंग, अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करना। अध्याय 8 सामाजिक और वातावरणीय कारक। वातावरण का कार्य पर प्रभाव। आपका भौतिक और सामाजिक वातावरण आपकी कार्य क्षमता को बहुत प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण, अव्यवस्था, अव्यवस्थित स्थान,
अव्यवस्थित मन बनाता है। रंग और रोशनी। नीला रंग रचनात्मकता बढ़ाता है, उज्जवल रोशनी अलर्टनेस बढ़ाती है। शोर का स्तर। मध्यम शोर, कैफे का माहौल रचनात्मकता बढ़ाता है। तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस आदर्श कार्य तापमान है। डिजिटल वातावरण। सामाजिक प्रभाव सपोर्ट सिस्टम बनाना। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई व्यक्ति जो आपकी प्रगति चेक करे। मेंटोर्स और रोल मॉडल्स, सीखने और प्रेरणा के लिए। पीयर ग्रुप्स, समान लक्ष्य वाले लोगों के साथ जुड़ना। नकारात्मक प्रभावों से बचना। एनर्जी वैम्पायर्स, नकारात्मक या हतोत्साहित करने वाले लोगों से दूरी। कंपैरिजन ट्रैप, दूसरों से अनावश्यक तुलना न करना। सामाजिक मीडिया लिमिट, सामाजिक मीडिया का उपयोग सीमित करना। अध्याय 9, निरंतर सुधार और अनुकूलन। फीडबैक लूप्स की शक्ति। निरंतर सुधार के लिए प्रभावी फीडबैक लूप्स आवश्यक है। तत्काल फीडबैक। डेली रिव्यू, हर दिन के अंत में क्या अच्छा गया, क्या सुधार चाहिए। वीकली रिफ्लेक्शन, साप्ताहिक लक्ष्यों की समीक्षा। मंथली असेसमेंट, मासिक प्रगति का मूल्यांकन। लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग मैट्रिक्स डेफिनेशन, स्पष्ट मापदंड निर्धारित करना। प्रोग्रेस चार्ट्स, विजुअल प्रगति ट्रैकिंग। माइलस्टोन सेलिब्रेशन, छोटी सफलताओं का जश्न मनाना। एजाइल मिनसेट अपनाना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से सीखे गए सिद्धांत। इटरेटिव इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे सुधार करते रहना। फेल फास्ट, लर्न फास्ट, जल्दी असफल होना और तेजी से सीखना। एडेप्टेबिलिटी, बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलना। कस्टमर स्वयं फोकस, अपनी जरूरतों पर केंद्रित रहना। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जीवन को एक बड़े प्रयोग के रूप में देखना। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, अगर मैं एक्स करूंगा तो वाई होगा। छोटे एक्सपेरिमेंट्स, कम जोखिम वाले प्रयोग करना। डेटा कलेक्शन, परिणामों को ट्रैक करना। कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप्स, सीखना और अगले कदम तय करना। अध्याय 10, दीर्घकालिक सफलता के लिए रणनीति। विजन और मिशन स्पष्टता, कार्य में फोकस के लिए स्पष्ट दिशा आवश्यक है। पर्सनल विजन स्टेटमेंट, 5 साल का लक्ष्य, मैं कहां होना चाहता हूं। वैल्यूज क्लैरिटी, मेरे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। पर्पस डेफिनेशन, मैं क्यों यह करना चाहता हूं। डेली अलाइनमेंट, हर दिन अपने आप से पूछे, क्या आज के कार्य मेरे लंबे समय के लक्ष्यों की दिशा में है। कौन सा काम सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। क्या मैं महत्वपूर्ण पर फोकस कर रहा हूं या सिर्फ तत्काल पर। एनर्जी मैनेजमेंट, समय प्रबंधन से ज्यादा ऊर्जा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अपनी एनर्जी पैटर्न को समझना। पीक आवर्स, कब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। एनर्जी ड्रेनर्स, कौन से काम आपकी ऊर्जा कम करते हैं। एनर्जी गेनर्स, कौन सी गतिविधियां ऊर्जा देती है। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, हार्ड टास्क्स, अपने पीक आवर्स में सबसे कठिन काम करना। बैचिंग, समान प्रकार के कार्यों को एक साथ करना। रेस्ट एंड रिकवरी, आराम को काम का हिस्सा मानना। लेगेसी माइंडसेट, दीर्घकालिक सफलता के लिए कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, तीव्रता से ज्यादा निरंतरता। कंपाउंडिंग इफेक्ट, छोटे प्रयासों का संयुक्त प्रभाव। सिस्टम्स थिंकिंग, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर फोकस करना। अध्याय 11, आम बाधाओं को पार करना। प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ें, टालमटोल के मुख्य कारण। टास्क इलर्शन, काम से बचने की प्रवृत्ति। परफेक्शनिज्म, सही समय का इंतजार। ओवरवेल्म, काम का बहुत बड़ा लगना। लैक ऑफ क्लैरिटी, अस्पष्ट लक्ष्य या कार्य। प्रोक्रेस्टिनेशन के विरुद्ध रणनीतियां। इमीडिएट एक्शन टेक्निक्स, 2 मिनट रूल, अगर काम 2 मिनट में हो सकता है तुरंत करें। पोमोडोरो टेक्निक, 25-12, समय प्रबंधन से ज्यादा ऊर्जा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अपनी एनर्जी पैटर्न को समझना। पीक आवर्स, कब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। एनर्जी ड्रेनर्स, कौन से काम आपकी ऊर्जा कम करते हैं। एनर्जी गेनर्स, कौन सी गतिविधियां ऊर्जा देती है। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, हार्ड टास्क्स, अपने पीक आवर्स में सबसे कठिन काम करना। बैचिंग, समान प्रकार के कार्यों को एक साथ करना। रेस्ट एंड रिकवरी, आराम को काम का हिस्सा मानना। लेगेसी माइंडसेट, दीर्घकालिक सफलता के लिए कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, तीव्रता से ज्यादा निरंतरता। कंपाउंडिंग इफेक्ट, छोटे प्रयासों का संयुक्त प्रभाव। सिस्टम्स थिंकिंग, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर फोकस करना। अध्याय 11, आम बाधाओं को पार करना। प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ें, टालमटोल के मुख्य कारण। काम से बचने की प्रवृत्ति। परफेक्शनिज्म, सही समय का इंतजार। ओवरवेल्म, काम का बहुत बड़ा लगना। लैक ऑफ क्लैरिटी, अस्पष्ट लक्ष्य या कार्य। प्रोक्रेस्टिनेशन के विरुद्ध रणनीतियां। इमीडिएट एक्शन टेक्निक्स, 2 मिनट रूल, अगर काम 2 मिनट में हो सकता है तुरंत करें। पोमोडोरो टेक्निक, 25वां मार्क। टाइमर ट्रिक,
केवल 15 मिनट का वादा करना। जस्ट स्टार्ट। केवल शुरुआत पर फोकस, पूरा करने पर नहीं। लॉन्ग टर्म एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन एनवायरनमेंट डिजाइन। वातावरण को काम के अनुकूल बनाना। प्री कमिटमेंट, पहले से वादे करना। रिवॉर्ड सिस्टम, काम पूरा करने पर इनाम। अकाउंटेबिलिटी, दूसरों के सामने जिम्मेदारी। रेजिस्टेंस और सेल्फ सेबोटेज, इंटरनल रेजिस्टेंस को पहचानना। इम्पोस्टर सिंड्रोम, इसके लायक नहीं हूं। फियर ऑफ सक्सेस, सफलता का डर। कंफर्ट जोन, परिचित क्षेत्र में रहने की चाह। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, स्वयं को सीमित करने वाले विचार। रेजिस्टेंस को पार करना। एक्नॉलेजमेंट, प्रतिरोध को स्वीकार करना। रीफ्रेमिंग, नजरिया बदलना। स्मॉल स्टेप्स, छोटे कदम। सेल्फ कंपैशन, अपने साथ दयालु होना। अध्याय 12, टेक्नोलॉजी और टूल्स का स्मार्ट उपयोग। डिजिटल मिनिमलिज्म तकनीक का सोच समझकर उपयोग। टूल ऑडिट, कौन से एप्स टूल्स वास्तव में उपयोगी हैं। नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, केवल आवश्यक अलर्ट रखना। डिजिटल बाउंड्रीज, तकनीक के लिए सीमाएं तय करना। इंटेंशनल यूज, उद्देश्य के साथ तकनीक का उपयोग। प्रोडक्टिविटी टूल्स, टास्क मैनेजमेंट। सिंपल टू डू लिस्ट, जटिल सिस्टम से बचना। कैलेंडर ब्लॉकिंग, काम के लिए समय आरक्षित करना। प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटना। ऑटोमेशन और डेलीगेशन, रेपिटेटिव टास्क्स, दोहराए जाने वाले काम को स्वचालित करना। टेम्पलेट्स, बार बार उपयोग होने वाले फॉर्मेट बनाना। आउटसोर्सिंग, अनावश्यक कार्यों को दूसरों को देना। फोकस एनहांसमेंट टूल्स, वेबसाइट ब्लॉकर्स, विकर्षणों को रोकना। नॉइज कैंसलिंग, ध्यान केंद्रित करने के लिए टाइम ट्रैकिंग, समय के उपयोग को समझना। अध्याय 13, मेंटल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स। उपयोगी मेंटल मॉडल्स। 80-20 रूल, पैरेटो प्रिंसिपल। 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं। सबसे प्रभावी 20% कार्यों को पहचानना। अनावश्यक 80% कार्यों को कम करना। मार्जिनल गेन्स थ्योरी, छोटे छोटे 1% सुख में थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। समय के साथ बड़ा परिवर्तन। इन्वर्जन थिंकिंग, मैं कैसे असफल हो सकता हूं से शुरुआत। बाधाओं की पहले से पहचान। रिवर्स इंजीनियरिंग से समाधान। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स। ओडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। ऑब्जर्व, स्थिति का अवलोकन। ओरिएंट, संदर्भ में समझना। डिसाइड, निर्णय लेना। एक्ट, कार्य करना। आई स्कोरिंग, इंपैक्ट, कॉन्फिडेंस, ईज, हर काम को 1 के 10 स्केल पर रेट करना। कॉन्फिडेंस, कितना आश्वस्त है सफलता को लेकर। ईज, कितना आसान है करना। अध्याय 14, पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग। एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी का निर्माण। रेप्यूटेशन बिल्डिंग। रिलायबिलिटी, वादे पूरे करना। कंसिस्टेंसी, निरंतर अच्छा काम। इनिशिएटिव, परिणामों पर केंद्रित रहना। नेटवर्किंग थ्रू एक्शन। हेल्प फर्स्ट, पहले मदद करना। वैल्यू क्रिएशन, दूसरों के लिए मूल्य बनाना। फॉलो अप, काम के बाद संपर्क बनाए रखना। मेंटोरशिप, दूसरों को सिखाना। कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। क्लियर एंड कंसाइज, स्पष्ट और संक्षिप्त। एक फॉलो थ्रू, बातों को काम में बदलना। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। अध्याय 15, स्वास्थ्य और कल्याण। फिजिकल हेल्थ और परफॉर्मेंस, कार्य क्षमता के लिए शारीरिक स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज एंड मूवमेंट, डेली मूवमेंट, हर दिन कुछ शारीरिक गतिविधि। डेस्क ब्रेक्स, हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक। वॉकिंग मीटिंग्स, जब संभव हो चलते हुए मीटिंग्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हफ्ते में 2 से 3 बार। न्यूट्रिशन फॉर परफॉर्मेंस, ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंस, दिन की स्वस्थ शुरुआत। हाइड्रेशन, पर्याप्त पानी पीना। ब्रेन फूड, मस्तिष्क के लिए अच्छा भोजन। एनर्जी मैनेजमेंट, दिन भर स्थिर ऊर्जा। मेंटल हेल्थ मेंटेनेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैनिक 10 से 15 मिनट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तनाव के समय मिनफुल मूवमेंट्स। दिन में कई बार सचेत रहना। प्रकृति के साथ समय, सोशल कनेक्शन, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, गहरे रिश्ते बनाना। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सामुदायिक भागीदारी। सपोर्ट सिस्टम, मुश्किल समय के लिए सहारा। बाउंड्रीज, स्वस्थ सीमाएं बनाना। अध्याय 16, निरंतर सीखने और विकास। ग्रोथ माइंडसेट, लर्निंग ओरिएंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, नई चीजें आजमाना। फेलियर एज लर्निंग, असफलता से सीखना। फीडबैक सीकिंग, सक्रिय रूप से फीडबैक लेना। स्किल डेवलपमेंट, उद्देश्यपूर्ण अभ्यास। माइक्रो लर्निंग, छोटे छोटे सीखने के सेशंस। टीचिंग अदर्स, दूसरों को सिखाना। क्रॉस ट्रेनिंग, विविध कौशल विकसित करना। नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन डाइट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, गुणवत्ता पर फोकस। सोर्स क्यूरेशन, अच्छे स्रोतों की पहचान। एक्टिव रीडिंग, सक्रिय पढ़ाई, नोट टेकिंग सिस्टम।
प्रभावी नोट्स बनाना, नॉलेज एप्लीकेशन, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन, तुरंत लागू करना, टीच बैक, सीखी गई चीजों को दूसरों को सिखाना, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस, व्यावहारिक अनुप्रयोग, रिफ्लेक्शन, कम सोचें ज्यादा करें की यात्रा, मुख्य सिद्धांतों का सारांश, हॉलिंस की पुस्तक के मुख्य संदेश, एक्शन ओवर एनालिसिस, विश्लेषण से ज्यादा कार्य पर फोकस, इम्परफेक्ट एक्शन, अपूर्ण कार्य पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर, इटरेटिव इंप्रूवमेंट, निरंतर छोटे सुधार, फियर एज कंपास, डर को दिशा सूचक के रूप में उपयोग, सिस्टम्स ओवर गोल्स, लक, ध्यान, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रोड मैप, पहले 30 दिन 2 मिनट रूल लागू करना, डेली टू डू लिस्ट बनाना, फोन नोटिफिकेशन कम करना, 15 मिनट डेली रिव्यू शुरू करना, 30-90 दिन हैबिट स्टैकिंग का अभ्यास, एनर्जी ऑडिट करना, प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रिगर्स पहचाना, वीकली प्लानिंग सेशन, 90 दिन के बाद लॉन्ग टर्म विजन बनाना, मेंटोर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना, एडवांस टेक्निक्स का अभ्यास दूसरों को सिखाना, सफलता के लिए अंतिम सुझाव, माइंडसेट शिफ्ट्स परफेक्शन से प्रोग्रेस, पूर्णता से प्रगति की ओर, नोइंग से डूइंग, जानने से करने की ओर, प्लानिंग से एग्जीक्यूशन, योजना से क्रियान्वयन की ओर, थिंकिंग से फीलिंग, सोचने से अनुभव करने की ओर, डेली प्रैक्टिसेस, मॉर्निंग इंटेंशन, दिन की शुरुआत में उद्देश्य तय करना, मिड डे चेक इन, दिन के बीच में प्रगति देखना, इवनिंग रिफ्लेक्शन, शाम को दिन की समीक्षा, वीकली रिव्यू, साप्ताहिक मूल्यांकन, अंतिम विचार, थिंक लेस डू मोर, केवल एक उत्पादकता पुस्तक नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि एक्शन क्लैरिटी लाता है, कार्य करने से स्पष्टता मिलती है, मोमेंटम बिल्ड्स मोमेंटम, गति से गति बढ़ती है, डन इज बेटर देन परफेक्ट, पूरा करना पूर्ण से बेहतर है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, प्रगति पूर्णता से महत्वपूर्ण है। हॉलिंस का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। यह एक ऐसा मंत्र है जो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बदल सकता है। सफलता का रहस्य जटिल रणनीतियों में नहीं बल्कि सरल कार्यों को निरंतर करने में है। जब हम अति विचार की बजाय कार्य पर फोकस करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य तेजी से प्राप्त करते हैं बल्कि इस प्रक्रिया में खुद को भी बेहतर बनाते हैं। यह पुस्तक एक अनुस्मारक है कि कभी-कभी सबसे अच्छा निर्णय यह है कि निर्णय लेना बंद करना और कार्य करना शुरू करना, क्योंकि अंततः यह हमारे कार्य है, हमारे विचार नहीं, जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं।